है, भाग के आई है, गांव में शादी करी है, गांव में पैदा कर रही है, बच्चे पैदा कर रही गांव में है। गांव में भाई बाप से शादी करके, भाई से शादी करके बच्चा पैदा कर रही, कोर्ट मारे है, रंडी है, ये इसको शर्म नहीं है, यही सब बोलता है आर्या। मतलब गांव में शादी करने के नाते जो है वो लोग लांछन है। और मेरे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है मुझसे, इसको ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं? जैसे मैं इनसे कई बार कहा हूँ कि जो भी दिक्कत है हमारी प्रति, जो भी समस्या है, बैठ के हल कर लो। हाँ, तो उसको 10 आदमी आप बुलाइए, 10 आदमी हम बुलाते हैं, उसको बैठ के समझौता कर लिया जाए। कोई भी ऐसा परेशानी नहीं है कि जिसका मतलब हल ना निकले, लेकिन इस तरीके से नहीं आते, बस ऐसे ही बच्चों को छेड़छाड़ और जो है सिस्टम से दूर दराज में अलग तरीके से अफवाह फैलाते हैं कि भाग के आई है, हर तरह से मतलब बेइज्जती करवा। हाँ, बोलते हो कि भाग के आई है, पूरा घर खराब कर लेगी, बहनों को खराब कर रही होगी, बेटियां भी ऐसे घर में होंगी, ये सब चीजें आम चीज हो अभी गई वो है। ओपन होकर हमसे बताएं कि हमको यही तकलीफ है, तो उसका हम निवारण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी हरकत हमारे परिवार के साथ न करें। आप लोगों ने मेरे एक वीडियो देखे होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल है कि दो पक्ष आपस में मारपीट करते हुए दिखाई पड़े। कई लोगों ने इसमें बहुत सारे कमेंट भी किए थे। तो दरअसल ये मामला था माहुल के बगल में ही इमामगढ़ में, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये माहुल नगर पंचायत की सीमा यहीं से 10-15 मिनट दूरी पे, यहाँ पर मतलब मीटर की दूरी पे ख़त्म होती है, और पीछे माहुल बाज़ार है, ये इमामगढ़। और मेरे पीछे जो परिवार है, इन्हीं परिवारों के साथ मारपीट हुई है। इधर देखिए पट्टी उट्टी बांधे हाथ पैर में, हाथ में और सर में, इनको भी चोट लगा है। ये जो बिटिया खड़ी है इसके बाल खींच के पहले इसको मारा पीटा गया, बाद में ये भी अपने बचाव में जो कुछ समझ पड़ा है ये भी अपना उठा के मारी पीटी। आइए उन सभी मुद्दों पे बात करते हैं, आखिर मामला क्या था, आखिर क्यों ऐसा कदम उठाया गया और वजह क्या थी मारपीट की। क्योंकि बिना किसी गलती का, बिना किसी उकसावे पे कोई इंसान पागल थोड़ी है कि आजकल मारपीट करेगा, क्योंकि सबको पता है कि आगे क्या होने वाला। तो यही साथ में है, और बताया जा रहा है कि दोनों ही दलित परिवार हैं, आपस में एक ही खानदान से जुड़े लोग हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो पड़ी कि आज दोनों में इतना बड़ा विवाद हो गया। तो नाम आपका? सुमन। सुमन आपका नाम? जी। अच्छा, काहे बातें झगड़ा भाई? बहू बर्तन मांज रही थी। ये बहू है? हाँ। अच्छा। तो बर्तन मांज रही थी, आते ही बहू को बोला हटा, बहू बोली हटा रहे हैं, बस गाली देने लगा बहू को। बहू बोली क्यों गाली दे रहा है, बस हम निकले, हम कहें क्यों गाली दे रहा भैया, जा तू अपने घर जा, तब मुझे भी गाली देने लगा। तो उसकी माँ उसके भाई थे, मैंने कहा इनको लेकर जाओ यहाँ से। कौन था? आर्या और अजीत। अच्छा। वो दोनों, उसकी माँ राजमणि लेकर गए। फिर उसको लेकर वापस आए, गाली देते हुए आया वो। मैंने बोली कि क्या मार करने का मन है क्या, फिर वापस लेकर आ रहा है, गाली देते आ रहा है। वो आर्या बोला हाँ हम मार करने का मन है, हम मारेंगे, जान लेंगे तुम्हारे। फिर वो हम बोले, हम कहे अच्छा ठीक है, मारे ना, हमारे घर के आदमी आ जाएंगे, परदेश हैं, दिल्ली हैं, आ जाएंगे तब मार करना। मैं यही बोल के अंदर चली गई, तब तक मेरी देवरानी की लड़की के बाल पकड़ के मारने लगे। अब ये जब राजमणि और आर्या। अच्छा। तब मैं निकली घर से, मैं चीख इसकी सुनी, मैं निकली घर में से, तो मेरे को भी मारने लगे। फिर मेरा लड़का वहाँ सुना, मेरा लड़का दुकान पे था। हाँ, ये मेरा लड़का है। मेरा लड़का सुना, देखा, मेरा लड़का भागते हुए आया, आर्या मेरे लड़के को मारने लगा। मैं अपने लड़के का कान का ऑपरेशन, नाक का ऑपरेशन कराई हूँ, उसके नाक में मारा और कान से खून निकलने लगा, नाक से खून निकलने लगा मेरे लड़के के। मैं अपने लड़के को छुड़ाई, फिर मेरे जाके मेरी ये मोनिका हमारी जिठानी की बेटी है, इसका बाल पकड़ा, इसका बाल। तो वीडियो में साथ दिखाई पड़ रहा है कि इसके बाल खुले हुए थे और पकड़ के हाँ इसका बाल पकड़ा। फिर मैं डंडे पाई, डंडे लेकर गई बच्चों को बचाने के लिए। मेरा डंडा मेरे हाथ से छीन के मेरे को ही मारने लगा। मेरा हाथ टूटा, मेरा सिर फूटा, मेरे पीठ में मारा। फिर मुझे मेरे बच्चे देखें, लेकर गए थाने पे, वहाँ पर कोई सुनवाई ही नहीं, एप्लीकेशन डाली। अभी रुकिए, अभी वहाँ तक हम पहुँचते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये लड़की आती है, इसका बाल पकड़ के खींच के गिराते हैं,
तो उसके बाद जब ये आप गिर गई थी ना मार, हाँ। जब इनको बदहवास देखी तो इसके समझ में कुछ नहीं आया, तो इसने एक ईंट उठाई। आप वीडियो में देख रहे होंगे जो ईंट उठाई है ये वही लड़की है, और साथ ही साथ ये पढ़ाती भी है। ये बगल में ही किसी प्राइवेट स्कूल में ये पढ़ाती भी हैं। और जब नहीं कुछ समझ में आया तो ईंट उठा के मारी। हालांकि ईंट से किसी को नहीं लगा था, इधर आओ थोड़ा सा, ईंट से किसी को नहीं लगा, लेकिन अगर किसी को लगा होता तो जान लो कि बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो जाती। क्या वो वाकया था, क्या हुआ था, उसे छोड़ दो। सर वही जब हम मारते हुए देखे तो आर्या दौड़ते हुए आया, मेरा बाल पकड़ा, फिर जब हम छूट पाए तो हम ईंटा उठाए, लेकिन किसी को लगा नहीं। जब फेंके तो हमारा बाल पकड़ के खींच लिया था। अच्छा, तो कौन कौन थे उस घटना में शामिल, कौन कौन थे? आर्या थी, राजमणि, रोहतास, संगीता, अजीत, रोकी और इंदुमती, संगीता, यही सब थी। सब मिलके बहुत मारी हैं हमारे घर वालों को। बस हम लेडीज लोग ही थे, उसके घर पे 4-5 आदमी थे, सब मारे हैं मिलकर हम सबको। आप बहू हैं इस घर की, नाम का आपका? रूमा। रूमा। बर्तन आप ही मांज रही थी? हाँ तो क्या आए दिन ये झगड़ा होता रहता? हाँ, रोज झगड़ा होता है। हम कोर्ट मैरिज से शादी किए हैं। अच्छा, हमको कोर्ट मैरिज। हाँ कहाँ तो की हम रहने वाली हो? इसी गांव की? हाँ अच्छा। तो हमको गाली गलौज देता है, मारने को धमकी देता है। एक बीच में नेता है, बीच में उसका अमित, तो उसके बच्चे मेरे बच्चे को धमकी देते हैं कि तुम मेरे पापा नेता हैं तो उन लोग को मारेंगे, मार डालेंगे, अच्छा। ऐसे बोलता है। आपसे इनकी शादी हुई कि कोई दूसरे? नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, दिल्ली है। अच्छा, वो दिल्ली। हाँ। क्या नाम उनका है? हरिंदर। अच्छा, आप भी इसी, अच्छा कुछ ऐसा तो नहीं है कि गांव में ही शादी करने के नाते आपसे कुछ जलन? नहीं, मेरे माँ बाप को नहीं जलन है मुझसे, बस उसको जलन है। अच्छा, उसको जलन। हाँ। क्या रिश्ते में कुछ लगते हैं क्या वो? नहीं फिर भी नहीं, मतलब कुछ। फिर भी। तो ये सब इतना सब हो जाता है मारपीट के बाद, ये लोग जाते हैं थाने। तो थाने में ये बिटिया होती, कौन, आपने? तो एप्लीकेशन आप लिख रही थी? नहीं। अच्छा, आप ये लिख रही थी, एप्लीकेशन इन्होंने लिखा। तो जो इन्होंने तहरीर दी उसको बदला गया, फिर इनसे दबाव डाला गया कि ये नहीं ये लिखो। और उसके बाद जो मुख्य आरोपी होता है जो मारपीट करते हुए दिखाया जा रहा है, शायद उसका नाम जो है काटा गया, नाम काटा गया कि उसमें सिर्फ ये लिखवाया गया कि विवाद कर लिया, विवाद कर लिया कि मारपीट कर लिया। तो वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। फिर क्या हुआ था जब यहाँ से आप लोग अहरौला थाने गए थे? जब अरौला थाने पे गए तो बोले कि फिर से एप्लीकेशन देना है, तो उसमें कुछ चेंजिंग करना है। उसके बाद जब हम बोले कि लाइए सर, जब फिर से देना है तो वही उतार के दे दें, जब फिर से लिखना है वो नहीं मान्य है। तो कह रहे कि नहीं हम बोलेंगे, ज़बरदस्ती बोले कि लिखो, हम बोल रहे हैं। तो ये अपने मन से लिखवाए हैं, बदलवा के उसको, बस वो लिखवाए हैं कि वो विरोध किया लेकिन मारा वही है। ये गलत किए हैं, अपने से बोले हैं। अमित नेता का भतीजा जो है। तो किसका नाम ये लोग काट के हटाए हैं उसमें से? आर्या का, मेन वही है, वही सबको मारा है, वही हमारा बाल पकड़ा था। आर्या पुत्र बसंत जी, उसका नाम हटवा दिए हैं। ये पहला इन्होंने एप्लीकेशन जो दिया था, पहला एप्लीकेशन, तो इसको बदलवा के अपने मन माफिक जो होता है वो तहरीर उन लोगों ने लिखवाई। और उसके बाद जांच अधिकारी जो होते हैं हिमाचल पुलिस चौकी के कोई पटेल जी हैं। अब दरोगा क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, यही रहेगा FIR जो तुम लोग का है, केस हो चुका है, मुकदमा हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा, चाहे जो करना है करो। हंस भी रहे थे वो लोग, मजाक उड़ा रहे थे हम सबका, बस बच्चियाँ थे हम सब। अच्छा, बच्ची को लेके? हाँ। क्या बेटा? थाना अरौला में जब उसका नाम कटवा दिए थे तो वो लोग, हम लोग हम कह रहे थे नाम चढ़ाने के लिए, तो वो लोग हंस रहे थे हमारे पर। यस, मजाक उड़ा रहे थे। जमान हम बच्चियों को लेकर अपने थे, वो सब हंस रहे थे, हमारी लड़कियों को देख के हंस रहे थे। हम वहाँ पर रो रहे थे, पीट रहे थे, हम हाथ जो गोड़ जोड़े कि नहीं हमें इंसाफ चाहिए। कह रहे थे नहीं मिलेगा, जो अब हो गया तो हो गया है, अब नहीं, इसके आगे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत हाथ जोड़ी, बहुत पैर जोड़ी, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना। वहाँ पर अहरौला थाने में कोई नहीं मेरा सुना। मैं बहुत तड़पी। अपने बजे आप लोग गए थे यहाँ से? हम सब सुबह ही गए थे, सुबह ले गए थे, शाम तक थे हम वहाँ पर। हाँ, 6 बजे तक, शाम तक का थे। यार कितने बजे दर्ज होती है? शाम को वही 4 और बजे के लगभग किए थे। तो वही नाम देखे कि नाम नहीं है इसमें जो मारा है, तो वही कहे, तो उसी पे हंस रहे थे, कह रहे थे अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं। हाँ, फिर कह रहे थे कोई बोल के वापस कर दिए, कह रहे हैं जाओ जो करना है अब करो, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, जो हाँ। करना जाके करो। जी, आइए कोई दिक्कत ना। कह रहे हैं कि ना कह रहे थे एप्लीकेशन डालेंगे और ना मतलब नाम उसका चढ़ेगा, नाम वो नहीं कुछ है, नहीं उसका कोई किया। बड़ी बात नहीं है, जाओ जो करना करो, कोई बड़ी बात नहीं है, चढ़ जाएगा, नहीं भी चढ़ेगा। मैं बोली कि उसके आर्या के नाम का हमें मुकदमा चाहिए। कहते हैं कि नहीं होगा,
हम कहे, हम बोले कि हम फिर से एप्लीकेशन डालेंगे, कहें नहीं एप्लीकेशन डालोगे नहीं लेंगे हम। एसपी ऑफिस भी गए थे, वहाँ क्या हुआ? कौन कौन गया? हम गए थे और ये हाँ, क्या क्या हुआ था बेटा? एसपी ऑफिस बस एसपी ऑफिस से सर ही मैं ये चाची ही मिली हैं इन्हें। अंदर मैं गई थी। अच्छा, क्या अंदर मैं गई थी, सर से मिली, सर बोले कि आपका मुकदमा हो चुका है। मैंने कहा हाँ सर मुकदमा हो चुका है, जो असली मुजरिम है उसका नाम ही नहीं डाले हैं। तो बोले कि आप पत्र तो आप दी होंगी ना। तो मैं बोली कि सर मैं पत्र तो अपना दी थी, लेकिन मेरा पत्र नहीं लिए, मेरा पत्र अलग रख दिए, मेरी लड़की को अंदर ले जाकर जबरदस्ती दोबारा लिखवाए, उसी का एप्लीकेशन उसी का मुकदमा बनाए हैं। तो मैं नहीं ली हूँ, मैं कागज उन्हीं पास धर के रख के चली आई हूँ। ये मौके पर एक ही पुरुष सदस्य हैं, बाकी सब अपना रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, कमाते हैं। थोड़ा सा इधर आइए। अच्छा, ये भी नहीं थे मतलब? मौके पे ये भी नाम नहीं थे आपका? घर पर। नाम चंद्रशेखर है। जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे? हम ड्यूटी पे थे, डॉक्टरी पे। अच्छा, तो फिर ये जब ये सब हो गया तो फिर आप थाने गए थे लेके? हम जो है गए थे तो वहाँ से कहे कि भाई आज छुट्टी है, कल 10 बजे आइएगा। छुट्टी किस बात की थी? संडे है, मेडिकल नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल बंद है, अब जो भी होगा कल होगा। हॉस्पिटल संडे को बंद रहता है, ये किसने कह दिया? हाँ, तो वहाँ से कहें कि कल 10 बजे आइएगा, कल जो है 10 बजे आइएगा। थाने वाले बोले हैं? हाँ, थाने वाले बोले। तो जो है कि 10 बजे मतलब नहीं जा पाए हम लोग, 2 घंटा लेट गए, ठीक है। उसके लिए तो इसके बाद हमारा FIR दर्ज किए, इसमें इंटरफेयर करके दर्ज करिए। तो जो है इन्हीं लोग को आप अंदर रखे थे, हम लोग कहें कि आप लोग जाइए, काम होगा, घबराइए मत। हम लोग तसल्ली से बैठे थे। तो जो है ये 5 बजे इन लोगों जो है, इसमें टाइम टेबल है, 5 बजे जो है ये तैयार किए हैं। इसके बाद जब ये बच्चे देखे हैं कि नाम गायब है, तब इसका जो है इत्तला किए, तो कहे कि भाई मतलब एप्लीकेशन जो है वो इसी हिसाब से बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो मैं जब बच्चियों से पूछा कि मतलब एप्लीकेशन तो इस तरीके से, तब बच्ची हमसे बताई कि अंदर हमसे एप्लीकेशन लिखवाया गया है, हैं। और ये तो चोटिल थे, इनके यहाँ भेज दिए कागज़ की मतलब जो है कि जाके दस्तखत कर दो। अब इनको क्या पता कि भाई यहाँ दस्तखत होता है, रजिस्टर वगैरह हर जगह तो होता है। हमें क्या पता है कि क्या उसमें लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम कर दिए, साइन कर दिए हैं। तो जो है इस तरीके से हुआ किया गया। मतलब आपको बाहर रखा गया इन लोगों से, जो कुछ हुआ महिलाओं हाँ से? जी, हाँ जी। देखिए, ये यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली आप लोग समझते ही होंगे। रुकिए एक मिनट। ये लेके जाते हैं, तहरीर देते हैं, तो ये तहरीर उनकी नहीं मान्य होती इसमें, क्योंकि उसका नाम था। अब ये तहरीर उसके बाद अलग बनवाई जाती है इनसे, वो तहरीर लेके अब उसमें साफ लिखा है कि विवाद किया। विवाद के तो अगर परिभाषा देखें तो बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि कोई बात नहीं है, अगर आप लोगों को शंका इसमें है तो जो भी आपके विवेचना अधिकारी होंगे, जो विवेचक होगा, जो उसकी जांच करेगा, वो विवेचना में उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास साक्ष्य है, ये न्यायालय है, अगर विवेचना में काट देंगे तो न्यायालय से भी नाम जुड़ जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यही नहीं ख़त्म हो जाता है, ये जाएगा न्यायालय में। तो आप लोगों के पास वीडियो साक्ष्य है, वो खुद दिख रहा है आदमी। कौन, क्या नाम था उसका जो है? आर्या। वो वीडियो में आप लोग मैं लगा दूंगा, इसमें वीडियो आप देखिए, साफ दिख रहा है कि वो लड़का मारपीट करते हुए है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उसका नाम ही हटा दिया गया। अब जो भी हो, एप्लीकेशन इनसे लिखवाया गया है, जो ये लेके गई थी ये वापस कर दिया गया, दूसरा लिखवाया गया। अब आरौला थाने की पुलिस इसमें देखिए क्या कार्रवाई करती है। हालांकि जो विवेचक शायद यही माहौल चौकी इंचार्ज पटेल जी हैं, चलिए उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। उसमें हमें अभी भी धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? आर्या धमकी दे रहा है, रोहतास धमकी दे रहा है। अजीत कह रहा कि अभी पीटेंगे, हम जान ले लेंगे हम। हाँ, क्या ऐसी बात है? आप बताइए। जी जी, इसी वजह ऐसी बात है, धमकी मिल रही थी। इसी वजह से हम 10 से 91 फ़ोन किए, तो 12 बजे रात को पुलिस आई। अपने आत्मरक्षा के लिए हम फ़ोन किए थे, तो जो है कि वो हमको पूरा सत्तावना पूरा उत्तर दिया कि आप 24 घंटे में चाहे जब भी कोई गाली भी देगा तो आप फ़ोन करिएगा, हम लोग आ जाएंगे। तो हमको लोगों को बड़ा तसल्ली मिला इस चीज़ को। ये बात सत्य है। और सर हमारे घर में शादी पड़ी है, ये भी बोले हैं कि नहीं होने देंगे। हाँ कह रहे हैं। शादी नहीं होने देंगे? हाँ, शादी ये पड़ी बोले हमारे हैं, घर में, कह रहे हैं कि शादी देखेंगे हमारी कैसे शादी इसकी- करो। इसकी दो पड़ी है, शादी बोल है, रहे हैं मेरी कि और हम मेरी शादी बड़ी नहीं दीदी होने की। देंगे। शादी नहीं होने देंगे? हाँ, शादी नहीं होने धमकी देंगे, दिए हैं। धमकी दिए हैं। देखते हैं कैसे हर शादी तरीके करते से हो। आप वारदात करते हैं,
और एक विकलांग है उसी को आगे करके उसमें बचत ढूंढते हैं। हाँ। समझ रहे हैं, प्रशासन विकलांग कोई भी कहेगा भाई विकलांग को छेड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं तो कहेगा कि नहीं ये तो गलत है, तो उसका सहारा लेके ये सब वारदात हमेशा करते रहते हैं। और ये मतलब ये जो बहू आई है इनका जो है काफ़ी मतलब जो इथवा लेते हैं, मतलब छेड़छाड़ और सिस्टम मतलब सब जैसे एक आर्या जो है मतलब एक तरफ से भाभी का सिस्टम दे के मतलब अश्लील बातें सिस्टम पेश करता है। इधर आइए आप थोड़ा सा इधर। ठीक है, इनको ना नहीं आप नहीं, आप इधर आइए। बहू को आपके साथ हमेशा ऐसा होता रहता है? हाँ जी, हाँ, हमेशा गाली गलौज देते हैं, बोलते हैं कि इसको मार डालूंगा जान से, हमेशा यही वो हाँ भाग के आई है, ये सब यही बोलता है, गाली गलौज गलता है। शर्म नहीं है, बेशर्मी है, भाग के आई है, गांव में शादी करी है, गांव में पैदा कर रही है, बच्चे पैदा कर रही गांव में है, गांव में भाई बाप से शादी करके, भाई से शादी करके बच्चा पैदा कर रही, कोर्ट मारे है, रंडी है, ये इसको शर्म नहीं है, यही सब बोलता है आर्या। मतलब गांव में शादी करने के नाते जो है वो लोग लांछन और है। मेरे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है मुझसे, इसको ज़्यादा है। क्या आपका ये जो ससुराल है मायका कितनी दूर पे होगा? लगभग 100, 150, 200 मीटर? नहीं, इसके घर के पीछे। इसके घर के पीछे। ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है। क्या इन्हीं की वजह से हमारे पूरे परिवार को मारे हैं, इन्हीं की वजह से है। इनकी सर हाँ जी। एक बार नहीं 2 बार, आपकी तीसरी बार मारे हैं। तीसरी बार मारे हैं आपकी। तीसरी बार? जी, पहली बार मुझे मारते यहाँ बहुत मैं परेशान थी, बहुत दिन तक परेशान, अभी तक दवाई खा रही थी। परेशान थी ये लड़की। चल क्या चाहते हैं अभी आप लोग ये बताओ? हमें इंसाफ चाहिए, जो मुजरिम है उसके नाम का मुकदमा बनना चाहिए और धारा लगना चाहिए उसके, जो मुजरिम है, हम यही चाहते हैं। चलिए वो विवेचना में बढ़ जाएगा, आप परेशान मत होइए, जो आपका विवेचना आएगा। वही आर्या ही मारा है, जब भी मारा वही आर्या ही मारा है, वही बसंत का पुत्र, वही अमित नेता जो है उनका भतीजा है। क्या तो कुछ मनवड़ किसी का है? हाँ जी जी, वो है। जब मुजरिम बार बार मार के जब खुला दौड़ेगा वो, तो उसका मन तो बार बार बढ़ेगा, मन उसका बढ़ेगा ना, तभी न बार बार मारा। जब धमकी भी देते हैं कि मारेंगे मारेंगे। तीसरी बार मारा है, तीसरी बार मारा कुछ नहीं है उसको, हम अब की मारा है तो कुछ नहीं हुआ, 2 बार मारा, तीसरी बार मारा, अब की भी कुछ नहीं होगा, तो फिर वो मारेगा, फिर भी हमारे ऊपर वार। उन लोगों ने कुछ एप्लीकेशन आप लोगों के खिलाफ दिया है, पता है ये? नहीं, हमें नहीं पता हो है। सकता है इसके ऊपर क्रॉस FIR भी हो। नहीं, ये नहीं पता है, हो सकता है। डाले पुलिस है। होंगे, डाले होंगे। ठीक है। मतलब हम लोग तो चोटिल हो गए थे। हाँ। ये हम लोगों से पहले ही एप्लीकेशन दे चुके हैं पुलिस चौकी में जी। और जो कि हम लोग ड्यूटी पे थे, हम लोगों का भी नाम किए, हमारा लड़का के नाम किए हैं, वो मेडिकल पे था, और जो है हम ड्यूटी पे थे, हमारा भी नाम उसमें मतलब शून्य मारा है, अभी देखे नहीं है, तो अब तो मतलब जो भी दिए होंगे वो तो पता लग ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि SP साहब का जो बयान है आप लोग ये भी देख लीजिए। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि जो इन परिवार के साथ अगर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गांव में ही शादी कर ली है, रिश्ते में भाई वही लगते होंगे, जो कुछ भी होगा इन्हीं को लेके लोग जलन रख रहे हैं, जिसके कारण ये परिवार परेशान हो रहा है। तो देखते हैं आगे पुलिस क्या करती है। हालांकि मैं आजमगढ़ पुलिस से निवेदन करूंगा, जो भी हो निष्पक्ष इसमें जांच करके उचित कार्रवाई की जाए, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बताइए।